नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप के वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों एमपी में आईटीआई पास छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखिए आपका मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपका वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और ये दोस्तों जो आप लोगों का अप्रेंटिस है, 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो है लगभग 3-4 यहाँ पर जो पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए जो आप लोगों का मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, ये आपका जबलपुर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपका विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये मोस्टली किसके लिए है, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हम अप्रेंटिस कहाँ से करें, ठीक है। तो देखिए ये आपकी जो वैकेंसी है स्पेशल दोस्तों जो है आपका मूल निवासी जो है मध्य प्रदेश के छात्र हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सिर्फ मूल निवासी जो है सिर्फ वही लोग इस फार्म को भर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। और इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है, तो योग्यता में रखा गया कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कहेंगे सर हमने एनसीवीटी से किया हुआ है या फिर एससीवीटी से किया हुआ है, तो क्या हम एप्लीकेशन का फार्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चाहे आप एनसीवीटी से किए हों या फिर एससीवीटी से किए हों, जब ये वैकेंसी आपका मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की यहाँ पर जो योग्यता रखते हैं एनसीवीटी एससीवीटी वाले, वो दोनों के दोनों छात्र यहाँ पर एलिजिबल हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। और जो आप लोगों का अप्रेंटिस कराया जाएगा 1961 के तहत कराया जाएगा। इसमें जो आप लोगों के ब्रांचेज हैं या ट्रेड के हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, यानी कि कोपा वाला। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर पोस्ट है, और इसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी का, ठीक है। इतने पदों के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये लगभग दोस्तों 150 पदों पर ये वैकेंसी टोटल निकाली गई है, ठीक है। इसमें जो आप लोगों का आईटीआई का ट्रेड अप्रेंटिस रहने वाला है, जो कि आपका 1 साल का रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप इसको ऑनलाइन फार्म भरना है आप लोगों को। और यहाँ पर जो आप लोगों की वैकेंसी है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कोपा, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों को कोपा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको हम लोग कोपा बोलते हैं। इसमें दोस्तों जो अगर देखेंगे तो जनरल में यहाँ पर 20 सीटें अवेलेबल हैं, अनुसूचित जाति का यहाँ पर 9 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर 11 सीटें हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 215 सीटें अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर 55 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की कोपा वाले छात्रों के लिए। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इलेक्ट्रीशियन का, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को यहाँ पर करने वाले काफी ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले जो छात्र हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पर देखें 31 सीटें हैं, 13 सीट है आपका अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 सीट है, 22 सीट है ओबीसी के लिए। टोटल यहाँ पर 83 सीट अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अब बात करें स्टेनोग्राफर हिंदी का, तो स्टेनोग्राफर हिंदी का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 5 सीटें दी गई हैं आपकी जनरल की। इसके बाद देखिए आपका अनुसूचित जाति का 2 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 2 सीट है, ओबीसी का यहाँ पर 3 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पर 12 सीट हो जाता है यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी का। अगर यहाँ पर टोटल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टोटल कितनी वैकेंसी हो गई, तो टोटल ये जो वैकेंसी निकाली गई है टोटल आपका ये 150 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों का जो लास्ट डेट रहने वाला है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखेंगे तो यह केवल आपका मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आपकी वैकेंसी है, ठीक है। इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 25/6/2026 इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो 25/6/2026 से पहले अगर आप लोग इस फॉर्म को भरते हैं तभी आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अन्यथा इसके बाद 25/6/2026 के बाद आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है। फॉर्म कहाँ से भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि ओवर एज हो रहा है तो उसको यहाँ पर कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनको की एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्णय अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो आप लोगों का सीट है ओबीसी का उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये चीजें देखेंगे, आयु की जो आपको गणना करनी है, आयु का गणना करने के लिए दोस्तों जो आप लोगों का डेट रखा गया है 1 जनवरी 2026 के आधार पर आपको अपने एज की गणना करनी है। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि दोस्तों 18 साल से कम है वो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, ठीक है। 18 साल कम से कम आपका पूरा होना चाहिए। और अधिकतम जो रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के लिए
25 साल रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी का। लेकिन आप अगर एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आप लोगों, और देखिए ओबीसी में कौन, तो ओबीसी में केवल नॉन क्रीमी लेयर वाले जो छात्र हैं उनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी इनको 5 साल का छूट मिलने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, अगर आप यहीं पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इनको लिए जो आयु सीमा छूट दिया गया है वह आपका 10 वर्ष का छूट दिया गया है, एक्स्ट्रा छूट। अब देखिए आगे, तो ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, बाकी देखिए आप लोगों को फार्म कहाँ से भरना है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जब आप लोग अप्रेंटिसशिप करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्टिपेंड भी कुछ दिया जाएगा, यानी कि जब आप यहाँ पर अप्रेंटिस करेंगे यहाँ पर आपको कुछ सैलरी के रूप में पैसे भी दिए जाएंगे। वो क्या रहने वाले यहाँ पर आप लोग देखिए, तो वो देखिए यहाँ पर 1 वर्षीय आपका ITI है, NCVT से किए हो या फिर SCVT से किए हो। ठीक है, चाहे आप कोपर आपका ट्रेड हो चाहे स्टेनो हिंदी हो, इनके लिए दोस्तों 10,560 रुपये रहने वाला है। और इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो कोपा, स्टेनो, हिंदी इनके लिए 10,560 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनको दिया जाएगा। और जो 2 वर्षीय ITI हैं, जो चाहे NCVT वाले छात्र हो या SCVT वाले छात्र हो, तो यानी कि इलेक्ट्रीशियन वाले जो छात्र हैं इनको 11,040 रुपये पर मंथ स्टिपेंड के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। बाकी और यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये सब जो कुछ भी डिटेल है, फार्म कहाँ से भरना है इसके बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप लोग फार्म भरना चाहते हैं तो फार्म भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है, ये आप लोग फार्म भरने के लिए ये जो आप लोगों का सरकारी पोर्टल है apprenticeshipindia.gov.in, इसी पर जाके आपको अपना फार्म भरना है। www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाके सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों तो वहां पर देखिए वहीं से ही आप लोगों का ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा और ये 25/5/2026 को रात्रि 12 बजे तक ही आप अपना फार्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, बाकी किसी भी तरह की कठिनाई होने पर इन लोगों का यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है और ये ईमेल ID, आप लोग इन पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब जो कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कुछ खास नहीं है। अच्छा देखिए फार्म कहाँ से भरेंगे, अगर आप लोग इसका लिंक अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देखिए आप लोगों को कोई भी ITI लेवल पर कोई भी वैकेंसी हो उसका अगर आप लोग फार्म भरना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक वेबसाइट है ITI सरकारी रिजल्ट, ITI सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, इसी वेबसाइट पर जाके दोस्तों आप अपना फार्म भर पाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, यहीं से जाकर के आप लोग ये सब फार्म भर पाएंगे, वहीं से आप अपना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर दोस्तों आप लोगों को ITI लेवल पर चाहे कोपा का ट्रेड हो, चाहे स्टेनो हिंदी का हो या फिर इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड हो, अगर आप इस पर दोस्तों निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहते हैं या मॉक टेस्ट चाहते हैं तो वो दोस्तों आप लोगों को मिलेगा ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर। ठीक है, कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर दोस्तों आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि कंपटीशन के हिसाब से काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों की वैकेंसियां हैं जो कि अप्रेंटिस करना चाहते हैं छात्र, उनके लिए हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, थैंक यू।